अब तक ट्रंप 11 बार कह चुका है कि उसने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। और पाकिस्तानी वो तो 1100 बार कह चुके हैं कि मोदी जी ने बिहार का चुनाव जीतने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान को पेल दिया। एक ढेला मुआवजे के बगैर। इस यूएसए के टीपू सुल्तान और इन टोपिस्तान वालों दोनों के लिए एक मैसेज है। टोपिस्तान के टोपे, मोदी जी ने बिहार में वोट लेने के लिए यूएसए में भी दंगा करवा दिया। और ट्रंप मियां तू सीज फायर खुद करवाएगा या मोदी जी को भेजे? क्या हालात जज्बात है लॉस एंजलिस के, आप सभी को पता ही होगा। ये पोरकी एक एक आईफोन के लिए मरे जा रहे हैं। वहां सेल लगी है 100% ऑफ, आओ और ले जाओ। पाकिस्तानियों जल्दी करो, वीजा लगवाओ, मौका कहीं हाथ से छूट ना जाए। सही देख लिया यूएसए वालों, जिसको कहीं शरण नहीं मिलती उसे लॉस एंजल्स में शरण मिलती है, क्योंकि एलए तो भाई धर्मशाला है और धर्मशाला का यही हाल होता है। हमें भी यहाँ से सबक लेने की जरूरत है। मुझे तो लगता है भारत को यहाँ पर रोहिंग्या भेज देने चाहिए। इनको इतना पसंद है, लॉस एंजलिस में भेजो सारे के सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। यहाँ से बड़े बड़े जहाजों में भर भर के लाखों करोड़ों की तादाद में अमेरिका को दे लव इट यार। बिल्कुल सही है। जोक्स अपार्ट, इनका कोई ना कोई इलाज बंदोबस्त जरूरी है भाई, वरना आज से कुछ सालों बाद मामला हाथ से निकल जाएगा। लॉस एंजल्स वाला हाल होगा भारत में। विदेशी नागरिक है, मुझ पे चढ़ मत। ये तो अभी भी कपड़ों से बाहर हो रहे हैं। इनको शरण दी, इनको लगता है कि इन्हीं का है बस भारत। इतनी हिम्मत कहां से जाती है कि भारतीय लोगों पर चिल्लाओ, है वो भी नेशनल कैमरा पे। यही लाएंगे यहाँ कानून, यही चलाएंगे भारत को जिस तरह से ये चलाना चाहते हैं। इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। लॉस एंजलिस में भेजो। एक कमेंट पर बात करना चाहता हूँ। कल वाले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए कि भाई गाड़ी का नंबर देखो, गाड़ी की नेम प्लेट देखो, बीजेपी लिखा है। 2017 की सुजुकी मैरान VXR एसी वाली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 12 लाख में। दोस्तों ऐसा है, ये अखंड भारत के सपोर्टर लगते हैं, या फिर बीजेपी का मतलब बहावलपुर झंड पुलिस हो सकता है। You're right. जैसे इनकी आर्म्ड फोर्स बाहर वालों से मार खाती है, सही पकड़े हैं, भारत से, उसी तरह से इनकी पुलिस अंदर वालों से। लो भाई साहब, ये हमारी सिंध पुलिस है, ये आज चोर पकड़ने आए थे। चोर आए, उन्होंने इनको मारा पीटा, इनकी गाड़ी लेके भाग गए। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हर एक आके बजा रहा है। घंटे से याद आया, पाकिस्तान के बेल आइकन को अच्छे से बजाने के बाद इंडियन डेलीगेशन वापस लौट आया है। पूरे डेलीगेशन ने दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम किया। पूरे विश्व को एक और मैसेज गया कि जब बात देश और देश हित की हो तो हम सब एक हैं, नो पार्टीबाजी। जब भी कोई भारत के खिलाफ 3-5 करेगा, हम एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे। पाकिस्तानियों के प्रोपेगेंडा को प्रॉपर तरीके से उधेड़ कर रख दिया शशि थरूर की लीडरशिप में हमारी टीम ने। पाकिस्तानियों का एक भी झूठ नहीं चलने दिया। पाकिस्तानियों के पास बस थ्योरी थी, प्रूफ एक भी नहीं। ये झोंपड़ी वाले मुनीर के सामने कसम खाकर चले थे घर से, यूएन में जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं पाकिस्तानी? भाई ये इनका जब से ये मुल्क जन्मा है तब से ही झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठा चोटा तो जिन्ना था। गजब बेइज्जती है। मैं बता रहा हूं, अगर ये झूठ ना बोले पाकिस्तानी तो उनका मुल्क बर्बाद हो जाए। अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए इनको झूठ बोलना पड़ेगा। जिन्ना ने झूठ बोलना शुरू करा, ये सबके सब ऐसे ही करते हैं। भाड़ में जाए सर जिन्ना। सॉरी, वो तो ऑलरेडी जा चुका है। इसको देखो, आज से बरसों साल पहले अयूब खान ने भी एक भुट्टे को यूज किया था। मेरा मतलब उस तरह से नहीं, समझता गए होगे नहीं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अयूब खान ने भी जुल्फिकार भुट्टो का यूज किया और बाद में फेंक दिया, टपका दिया, टिकट काट दी, ऊपर भेज दिया। क्या बिल्लो का फेट भी यही होगा? क्या बिल्लो के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? भुट्टा तो भुनेगा। डॉक्टर क्या है वो लेडी का नाम? डॉक्टरी तो सर ऐसी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सुन रहे ना? कमाल, बहरा बच्चा ठीक हो गया, मारो ताली। वाह! अगली बार जब पाकिस्तान पर ब्रह्मोस गिरेगी तो ये बता पाएगा कि हाँ गिरी है।
इतना ही नहीं, विद प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स ये लोकेशन भी बता देगा। रडार सिस्टम देखो इसका। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले जीभ से जीभ टच करके सीटी स्कैन करने वाले एक डॉक्टर से भी आपको मिलवाया था। फिर से देख लो। मेरा नाम मोहम्मद इजाज का नहीं है, मैं अपने बेगम चेक करवाना वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दसो कि केड़ा टेस्ट है, केड़ा जबान ला के चेक करीदा। सर तुसी मैंने दसो ਇਹਦਾ टेस्ट का मतलब दसो की है। जा करो अपनी करो बेगम बुलाओ, जा करो अपनी धी बुलाओ, मैं जबान ले बगैर नहीं जाना, अपना रौला पै जाना। पाकिस्तान में एमबीबीएस का मतलब होता है मौलाना बोर्ड ऑफ बीमारी सॉल्यूशन। कुछ मौलाना इससे भी आगे निकले हुए हैं। एक आपके माशाल्लाह से वन ऑफ योर सन्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ योर सन्स माशाल्लाह से इज एन इंजीनियर। ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, दे वर्किंग ऑन देयर ओन, गुड फॉर देम। मगर अगर सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं वो जिहाद के बाद क्यों बैठे हैं? इसे कहते हैं ऑल होल क्लोज मोमेंट। यही हाल इनकी सरकार और आर्मी का है। जिहादी बनाएंगे लेकिन अपने बच्चों को साला बाहर पढ़ाएंगे। आने ही नहीं देते पाकिस्तान, और अब तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। क्या पता इंडिया किस रात कब कहां मिसाइल गिरा दे। एनआईए की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में आने वाले इस टॉमी ने 2012 में खुद कबूला। एक इंटरव्यू में इसने खुद स्वीकार किया कि इसके संगठन को, हिजबुल को, पाकिस्तानी सरकार फंड करती है, पाकिस्तानी सरकार हथियार और पैसा देती है। हमारे आज के मेहमान हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर व चेयरमैन सैयद मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तानी चैनल ने तमाशा शुरू करने से पहले ही कबूल लिया कि ये टेररिस्ट है। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर व चेयरमैन। स्माइल देखो जैसे डायमंड प्ले बटन मिला हो। इस वक्त 1500 मिलिटेंट्स ऑपरेट करते हैं और इसमें 40% पाकिस्तानी हैं और जिनको आईएसआई कंट्रोल कर रहे हैं। बताएं वो भी सही है कि जो वो तादाद बता रहे हैं? नहीं जी, 1000 इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा किया। आप अंडरग्राउंड एक्टिविटी करते हैं सर, वी आर आर्म्ड फोर्स। वैसे और इन जैसों को ठोकने के बाद पाकिस्तानी आर्मी कहती है ये तो निर्दोष था। 17-18 मासूम बच्चों का आम बेचने वाला आम गरीब पिता था। आम ले लो, आम पीले पीले आम। तो दोस्तों ये है कहानी। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट था। एनीवे, ऐसी मस्त मस्त कहानियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम इनके मज़े लेते रहेंगे। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।